पुरैना गांव में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक आर्मी की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें 5 लोग के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। बता दें कि 24 अक्टूबर की रात 5 आरोपियों ने मृतक पर चाकू से हमला किया था। युवक का इलाज चल रहा था, जिसमें इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शनिवार को आक्रोशित लोगों ने 8 घंटों तक बाजार बंद कर जादूपुर थाने का घेराव किया था। और उसके बाद वो लोग चाकू पाई के हाथापाई करके वो लोग बाइक स्टार्ट करके भाग गए। सर मेरा थोड़ा कम लगा था तो इसका वजह से मेरा मतलब बच गया मैं। और जो छठू कुमार है उसको कुछ गहरा लगा है, ज़्यादा गहरा लगा, वो अभी तक सदर हॉस्पिटल में ही एडमिट है। इन लोगों हाँ सर, अभी पता नहीं, अब मुझे तो पता नहीं अब ये लोग किसको पकड़े हैं किसको नहीं। मुझे तो सुबह पता चला कि बिट्टू का भी डेथ हुआ। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में किसान को अगवा कर हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि लसलीपुर के रहने वाले किसान कुशहर सहनी की हत्या कर दी गई थी। जमीन विवाद में किसान की हत्या की गई थी। आरोपियों में एक पिता, पुत्र और उसके यहाँ काम करने वाला मजदूर शामिल है। की गई तो राकेश सहनी ने इस घटना को स्वीकारा। उसने बताया कि शंकर सहनी, हम और उसका बेटा तीनों मिलकर योजना बनाए थे और परवल का लत्ती रोपने के बहाने हम लोग उसको लेके गए थे। चूंकि ये कुशहर सहनी सब्जी व्यवसायी भी था, तो ये परवल खरीदने और परवल के लत्ती में काफी विश्वास रखता था। तो जमीनी विवाद है। पटना सिटी के मारूफगंज में एक दुकान में पुलिस ने छापेमारी की। दुकान में भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी के डुप्लीकेट रैपर बरामद किया गया। पुलिस ने दुकानदार संजय कुमार को हिरासत में ले लिया। दुकानदार ब्रांडेड कंपनी के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा था। कंपनी के लीगल सेल के अधिकारी ने बताया कि कंपनी के लोगों का हूबहू कॉपीराइट कर केवल और आर शब्द जोड़कर लोगों को धोखा दिया जा रहा था। और इसी बीच बड़ी खबर बक्सर से है, जहां सिमरी थाने में हिरासत में लिया गए शराबी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। थाने के जेल में बेल्ट से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। धनहा गांव के रहने वाले 32 वर्षीय राजेश कुमार को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने शराब पीने की पुष्टि के बाद उसे लॉकअप में बंद कर दिया था। और वहीं इस पूरे मामले में बक्सर एसपी शुभम आर्या ने यह बताया कि सीसीटीवी फुटेज में यह दिख रहा है कि वह अपने बेल्ट के सहारे फांसी लगा रहा है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। दौड़ के आया, जल्दी से उसको हाजत से निकाले और तत्काल उसको, उस टाइम ठीक ही था उसका तबीयत। उसको तत्काल हम हॉस्पिटल पीएचसी सिमरी लेकर गए। पीएचसी सिमरी में उनको रेफ़र किया, बोला कि इनका तबीयत थोड़ा ख़राब है, इनको रेफ़र कर देते हैं बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल बक्सर लेके जाए। तो हम लोग बक्सर लेके आए। किस मामले में बंद था? ये शराब पीने के मामले में बंद था। मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना इलाके के मेहदी नगर बनकट गांव में अलग अलग समुदाय के प्रेमी प्रेमिका की शादी को लेकर जमकर बवाल हो गया। प्रेमिका के परिजनों के साथ कई दर्जन लोगों ने प्रेमी के घर पर हमला कर दिया, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। पुलिस ने मामले को शांत कराया। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में पुलिस कैंप कर रही है। दरअसल गांव में एक समुदाय की युवती ने अपने ही गांव के दूसरे समुदाय के युवक से प्रेम प्रसंग में भागकर बीते दिनों शादी कर ली थी, लेकिन युवती के परिजन इस बात का विरोध कर रहे थे। लड़की के परिजनों ने सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर प्रेमी के घर पर हमला कर जमकर उत्पात मचाया। लाठी डंडे और तलवारों से लैस उपद्रवियों ने घर पर हमला किया। हमले के दौरान घर के सदस्य जब उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब हमलावरों ने उन पर भी लाठी डंडों और तलवारों से हमला कर दिया, जिससे कई लोग जख्मी हो गए। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये बरूराज थाना अंतर्गत बनकट मेहदी नगर गांव की घटना है, वार्ड नंबर 12 की घटना है। इसमें पूर्व में मोहन शर्मा जी के घर पर ये किया गया था। हम लोग इस पर उस आवेदन के आलोक में आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसे 2 पक्ष में तनाव की बात नहीं है, ये पारिवारिक विवाद की बात है और 2 परिवार के बीच की बात है। मोतिहारी में फिनो बैंक का फर्जी ब्रांच खोलकर महिलाओं से लोन दिलाने के नाम पर ठगी की गई। बता दें आपको कि 6 प्रखंड के 79 महिलाएं ठगी का शिकार हुई हैं और लोन दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए की ठगी कर आरोपी वहां से फरार हो गए। आरोपी ने खुद को फिनो बैंक का कर्मचारी बताया और महिलाओं को झांसा दिया कि 1 सप्ताह के भीतर 5 लाख का लोन मिल जाएगा,
जिसके बाद सभी से 300-300 रुपए लेकर खाता खुलवाया। खाते का संचालन करने के लिए 10,000 रुपए डलवाए और उसके बाद खाते से पैसा निकाल लिया गया। महिलाओं ने साइबर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मामला पचपकड़ी ओपी क्षेत्र की है। आईडी पर मेरा पैसा, सभी महिला का मेरे आईडी पर पैसा उन्होंने डाला। अच्छा, सब लोग कितना कितना पैसा? 10,000 मेरे अधिकार में 400 आदमी का मेरे आईडी में पैसा डाला गया। ठीक। पैसा डालने के बाद वह सभी महिला से निकासी जमा पहले जमा किया, फिर सभी महिला का ट्रांजैक्शन निकालने के बाद मेरे खाता में ओपन किया। लास्ट में हमको बोला कि अंगूठा लगाइए, तो हमने सोचा कि हमें भी 10,000 रखना है, तो हमने भी रखा। वह 2 या 3 बार लगवा लिया, वो पैसा ट्रांसफर हमसे करवा लिया। हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ा हादसा हो गया। आग में झुलसने से बिहार के 4 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग मोतिहारी के घोड़ासहन और चिरैया के रहने वाले थे। चारों मृतक आपस में रिश्तेदार थे। मृतकों का नाम नूर आलम, मुश्ताक आलम, अमन मोहम्मद साहिल बताया जा रहा है। सोए हुए अवस्था में आग लगने से मौत हुई है। आप ही के परिवार का लोग? जी, मेरा तीनों भतीजा है, 2 बड़ा भाई का लड़का है, 1 छोटा भाई का लड़का है। 3-4 साल से लोग गुड़गांव में काम करते थे। उसके बाद अचानक कल ड्यूटी से आया 9 बजे, लोग खाना वाना बना के खाया और सोया। उसके बाद में शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। अचानक चारों एक शाहरुख का लड़का था और चारों के चारों उसी में जल के डेथ कर गया। वह जगह हरियाणा में पड़ता है, गुड़गांव में, और स्पॉट लाइन में वो लोग काम करता था। लोग काम करके आया, खाना बनाया, खाया, सोया। अब पता नहीं कैसे जला, लेकिन बुरी तरह जला हुआ है। कमरे में 4 आदमी है, जो 3 आदमी मेरे ही गांव के हैं। 2 शकूर जी का लड़का, 1 मुफी जी का लड़का है। कैमूर में पत्रकार के भाई की गोली मारकर हत्या मामले में जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि पत्रकार की जो दुर्दशा है, उसकी हालत ये है कि वो अपनी दुर्दशा के बारे में बता भी नहीं सकते, और ये नीतीश कुमार और बीजेपी का सुशासन है, जहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। मेरे भाई, पत्रकारों की जो दुर्दशा है, वो उनकी हालत ये है कि वो अपनी दुर्दशा के बारे में भी नहीं बता सकते हैं, और ये नीतीश कुमार और भाजपा का सुशासन है, जहां पर कि कोई सुरक्षित नहीं है। ये आप जो लोग यहाँ भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनसे पूछिए कि भैया क्यों मारा गया है और उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। सारा मंत्री विधायक यहाँ घूम रहा है, लेकिन उसको ये नहीं चिंता है कि भाई यहाँ पर लोगों की दुर्दशा क्या हो रही है। पटना सिटी के मारूफगंज में एक दुकान में पुलिस ने छापेमारी की। दुकान में भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी के डुप्लीकेट रैपर बरामद किया गया। पुलिस ने दुकानदार संजय कुमार को हिरासत में ले लिया। दुकानदार ब्रांडेड कंपनी के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा था। कंपनी के लीगल सेल के अधिकारी ने बताया कि कंपनी के लोगों का हूबहू कॉपीराइट कर केवल आर शब्द जोड़कर लोगों को धोखा दिया जा रहा था। मोतिहारी में दाना तूफान के कारण आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही लगातार हल्की हवा चल रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। इसके बाद अब मोतिहारी में दाना तूफान का असर दिखने लगा है। तूफान का असर अब पूर्वी चंपारण में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आसमान में काले बादल छाए हैं और हल्की हवाएं भी चल रही है। देखिए, मौसम विभाग ने यह अनुमान जारी किया है कि आज सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे, कई जिलों में बूंदाबांदी भी होगी। तो वैसी स्थिति में पूर्वी चंपारण में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। तो वैसी स्थिति में ये उम्मीद है कि यहाँ भी हल्की बूंदाबांदी जरूर होगी और दाना जो तूफान है उसका असर अब पूर्वी चंपारण में भी देखने को मिल रहा है। अनीश कुमार, न्यूज 18, पूर्वी चंपारण। चक्रवाती तूफान दाना का असर जमुई में बड़े पैमाने पर दिख रहा है। तूफान की वजह से किसानों की परेशानी दिख रही है। खेत में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। कटाई के बाद जो धान खेत में पड़े थे, उन्हें भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। धान के साथ ही सब्जी की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। खैरा इलाके में तूफान दाना के असर का जायजा लिया संवाददाता किसी कुंदन ने। अगर तस्वीर दिखाना चाहूंगा, खैरा इलाके की तस्वीर है और नौडीहा गाँव है, और दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हैं जो खेत में लगी हुई धान की फसल, जो तैयार धान की फसल थी, वो जमीन पर गिरी हुई है। और इस तरह के हालात अगर देखा जाए तो केवल खैरा इलाके में नहीं, सदर प्रखंड इलाके में के साथ साथ जिले के अन्य भागों में भी इसी तरह का तस्वीरें सामने आ रही हैं। उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। जैसा कि बताया जा रहा है कि अगर खेतों में जो फसल खड़े हैं, धान के फसल, वो भी उनमें भी दाने अब ठीक से नहीं होंगे, क्योंकि बारिश से इन्हें भी नुकसान पहुंचा है।
अब जो धान गिर गया, लगभग तैयार था वो धान, वो चक्रवात से गिर गया और गिरने के बाद वो अब सड़ जाएगा। इस तरह से धान जो तैयार था, किसान जो हम लोग लगाए, बहुत मेहनत से इसका सेवा शुश्रूषा किए, और जब घर आने का टाइम हुआ तो वो गिर गया, बर्बाद हो गया। इसी तरह से जो खड़ा धान है वो भी चूंकि रात में बारिश हो जा रहा है, शीत का अभाव हो गया है, शीत पड़ने से धान में चावल का दाना बनता है, वो अब अभाव हो गया, तो उसमें सारे धान अब खाली रह जाए। उसको देहाती भाषा में हम लोग खकड़ी बोलते हैं। महंगी बीज लेकर के किसान खाद महंगी जो है सो लेकर के मतलब पर लगाने का काम किया, इसमें लाभ कुछ नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया रोपा नहीं होता सो ठीक था। मतलब किसानों की परेशानी बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में वो अपने परिवार को कैसे चलाएंगे और साथ ही अगली फसल की बुआई कैसे करेंगे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। पटना वुमेन्स कॉलेज में विरासत 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को विरासत का सम्मान, देश के निर्माण को लेकर संकल्प भी दिलाया गया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। जमशेदपुर पूर्वी सीट पर कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार और बीजेपी से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू के बीच मुकाबला है। डॉक्टर अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी उम्मीदवार पूर्णिमा दास पर निशाना साधा, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए डॉक्टर अजय कुमार को महिला विरोधी बताया। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि एक महिला के प्रति ऐसी सोच रखने वाले कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार की मानसिकता दर्शाता है। बोले कि वो तो बहू है, मिलेगी नहीं, तो मिलने के लिए कौन आएगा? ललित आएगा तो पिटा टाइमिंग के ऊपर है। शाम का समय होगा तो फिर गाली गलौज होने का संभावना है, क्योंकि बहू तो नहीं मिलेगी ना। कोई भी जाएगा, किसी के घर में बहू थोड़ी निकलती है बाहर। कौन निकलेगा? ललित बाबू। और ललित बाबू निकलेंगे तो आपका क्या होगा आप समझ लो, क्योंकि ललित बाबू तो अपने में एक मूवमेंट है नहीं, तो इसलिए थोड़ा हेलमेट पहन के जाइए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अंबा प्रसाद अभी वर्तमान में कांग्रेस की विधायक हैं, अगर उनसे जनता मिलने जाती है तो क्या अंबा प्रसाद के पिताजी उनसे मिलते हैं जनता से? और नेहा शिल्पी तिर्की विधायक हैं, कांग्रेस से ही विधायक हैं, उनसे लोग मिलने जाते थे, क्या बंधु तिर्की उनसे मिलने के लिए जनता के पास सामने आते हैं? और सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है कांग्रेस की, क्या उनसे मिलने जाते थे तो उनके परिवार के लोग उनसे मिलने आते थे? तो इस प्रकार का दुष्प्रचार करना कांग्रेस के खून में महिला विरोधी है। कांग्रेस झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान दीपावली के साथ छठ महापर्व और ईड़ाकश पर्व का आयोजन होना है। ऐसे में सभी सामाजिक संगठनों और धार्मिक संगठनों को त्योहारों में भी आदर्श आचार संहिता का ख्याल रखने का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर के राज्य उपायुक्त और एसएसपी की अध्यक्ष ने हाई लेवल की मीटिंग की गई है। बैठक में त्योहार को सौहार्द पूर्वक संपन्न कराने और विधि व्यवस्था को लेकर के पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। काली पूजा, छठ और फिर गुरु नानक जयंती का पर्व त्यौहार आना है, उसको लेकर के बैठक की गई, तैयारियों की समीक्षा की गई। तो इसमें सभी जो आयोजक समिति हैं उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, साथ ही साथ जिला प्रशासन, पुलिस की और नगर निगम की टीम थी। इसमें सबसे पहले तो दीपावली को लेकर के हम लोगों ने डायरेक्शन दिया कि जहाँ भी काली पूजा के जो जगह पे आयोजन होता है उन जगहों पे साफ़ सफाई करने के लिए, साथ ही साथ जो आयोजक हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए वहाँ पे मजिस्ट्रेट फोर्स की प्रतिनियुक्ति, ट्रैफिक की व्यवस्था, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, हर एक इम्पोर्टेंट घाट्स पे डिप्लॉयमेंट रहेगा। दूसरी बात है कि हम लोगों ने जो छठ कमेटी की जिम्मेवारी और सरकारी पदाधिकारी जिम्मेवारी तय की है, कमेटी से अनुरोध किया गया है कि वो साज सज्जा के अतिरिक्त जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं उस पर भी थोड़ा वो खर्च करें ताकि उनकी स्थानीय व्यवस्था दुरुस्त रहे। पटना में इन कॉलेज का बीसीए डिपार्टमेंट 25 साल का हो गया। इस मौके पर बीसीए डिपार्टमेंट के छात्रों की ओर से बनाए गए एक रक्षक ऐप को लॉन्च किया गया। यह ऐप छोटे बच्चों को किडनैपिंग से बचाएगा और महिलाओं को सुरक्षा भी देगा। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्रों की प्रतिभा की सराहना की। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बीसीए डिपार्टमेंट की सिल्वर जुबली मनाई जा रही है और इस मौके पर बीसीए डिपार्टमेंट के 4 छात्रों ने मिलकर एक ऐप बनाया है जिसका नाम है रक्षक। उसे लॉन्च भी किया गया है। यहाँ देख सकते हैं छात्रों को इस ऐप लॉन्चिंग पर सम्मानित भी किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल भी हमारे साथ हैं। सर, रक्षक ऐप, पहले तो बहुत बहुत आपके टीवी का स्वागत है कि आप आई यहाँ पे और बच्चों के मनोबल को, बच्चे के उत्साह को बढ़ाने का एक प्रयास किया आपने। और ये
बहुत सुखद अनुभूति है कि बच्चों ने BCA के बच्चों ने जो उनको प्रोजेक्ट मिला था और प्रोजेक्ट के नाते ही इन्होंने रक्षक ऐप बनाया और जो आज इतना उपयोगी है कि महिलाओं को, वृद्धों को, असहायों को कहीं भी कोई बच्चा हो जस्ट फ़ोन को चेक करे और उसकी सूचना जो है 3 जगह या 4 जगह वो चली जाती है कि हम संकट में हैं और उसका लोकेशन चला जाता है। तो ये ऐप बहुत उपयोगी है। इनोवेशन इन लोगों ने किया है, इसके लिए इन लोगों को बधाई। और ये जो रक्षक ऐप है ये बहुत ही उपयोगी है और हर एक वर्ग के लिए है उपयोगी है। बच्चे के लिए भी, युवा वर्ग के लिए भी उपयोगी है और महिलाओं के लिए तो विशेष रूप से उपयोगी है, बुजुर्गों के लिए उपयोगी है। हमारे यहाँ कॉलेज में प्रोजेक्ट होता है फाइनल ईयर में, 2023 बैच के हम पास आउट हैं। तो हमने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में बनाया था, उस टाइम पूर्णिया में एक घटना हुई थी महिला से संबंधित, उसी को न्यूज़ में हमने देखा था, उसी को ध्यान में रख के हमने ये ऐप बनाया। कि ये ऐप सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।